अगर शुक्रवार तक इसको नहीं बनाया जाता है, शौचालय का यहाँ व्यवस्था नहीं किया जाता है, तो शनिवार से भिक्षाटन करके हम लोग इसको बनवाएंगे भी और शौचालय भी बनवाएंगे। लाइट जो है सिर्फ शो केस के लिए बना हुआ है, कभी जलता नहीं है। हलचल खबर, शक से सच तक। अंबेडकर बस पड़ाव नगर परिषद रक्सौल। जी हाँ दोस्तों, आपने हमारे पीछे जो बोर्ड देखा है ये रक्सौल की बस स्टैंड का है और मैं अपने इधर दिखाने की कोशिश करूँगा कि हमारा रक्सौल का बस स्टैंड है। और ये रक्सौल जितनी बार बोला जाए ये एक अंतर्राष्ट्रीय शहर रक्सौल है, जो कि हम इसके बारे में जितना कहें उतना कम है। लेकिन क्या आप बताएं हमें कि इस रक्सौल में एक अंतर्राष्ट्रीय शहर में एक सही से बस स्टैंड नहीं है। और आप इस बस स्टैंड के इस हालत को देख सकते हैं, इस नाजुक हालत की देख सकते हैं कि यहाँ पे गाड़ियों को सही से खड़ा करने का जगह नहीं है। यहाँ पे इस बस स्टैंड में अगर रात्रि में या दिन ही में अगर किसी को पेशाब पखाना लग जाए तो ठीक है, जेंट्स जा सकते हैं, कहीं पे चले जाएंगे, लेकिन औरतों को अगर जाना हो तो औरतें कहाँ जाएंगी। आइए यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं हम उनसे बातें करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कब तक तैयार होगा और इसके लिए जिम्मेदार कौन है और क्या इसके लिए क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि यहाँ पे जितनी भी बसें लगती हैं वो नगर परिषद को 90 रुपये 90 रुपीज़ पर बस दिए जाते हैं। लेकिन अगर मैं जिस मकान में रहता हूं और रेंट उसका पे करता हूं तो अगर वो छत छुएगा या कहीं से उसमें किसी तरह की कमी होगी तो मेरा जाहिर सी बात है मेरे मकान मालिक से सवाल होने चाहिए। ठीक उसी तरीके से ये बस वाले जो कि 90 रुपये पर बस अगर देते हैं और डेली का देते हैं तो आप समझ सकते हैं कि महाना यहाँ की नगर परिषद इन बस वालों से वसूल कितनी करती होगी। लाखों 1.5 लाख प्लस में जाता होगा। लेकिन जब ये लोग पे करते हैं, जब ये लोग पैसे देते हैं तो आखिर उस पैसे का सही उपयोग सदुपयोग क्यों नहीं हो रहा है। आइए यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनसे हम बातें करेंगे। भैया आपका नाम? रवि कुमार। रवि जी, यहाँ पे बताइए ये जो गंदगी है इसके लिए जिम्मेदार कौन है? नगर पालिका है। नगर पालिका है जी। अगर नगर पालिका यहाँ से हर एक बस से 90 रुपये लेती है और लगभग यहाँ से कितनी बसें निकलती होंगी? लगभग 100 बस निकलती है, लेकिन यहाँ पे किसी तरह की कोई मतलब सुविधा नहीं है। उसके लिए क्या कहना चाहेंगे विश्व नगर परिषद? तो क्या कहेंगे हम, इसे तो सब कोई देख रहा है इसके मतलब यहाँ के बारे में। हम लोग तो यहाँ के हैं तो ठीक है, लेकिन बाहरी सरकार से क्या अपील है? यह कि इसको सुधार किया जाए, यहाँ ढंग से काम कराया जाए। कलम? हमारा नाम लाल बाबू शाह हुआ। आप यहाँ पे क्या करते हैं? यहाँ पर मेरा दुकान है। दुकान है? क्या आपकी दुकान चलती है? अब यहाँ पर जो नगर पालिका इस बस स्टैंड के साथ दुर्भाग्य है ये रक्सौल ऐसा महानगरी में कि ये साधन ना टॉयलेट का है ना ये भरवाया जा रहा है। इसके पहले 60-70 टेलर माटी गिरा बना, फिर बारिश आया, कीचड़ हुआ। अब रह गया कि कुछ नगर पालिका इस पर ध्यान दे। और मेरे यहाँ कहने का संशय है कि आखिर ये जो कीचड़ वगैरह हैं क्या इससे आपके दुकान पर प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है? प्रभाव तो पूरा पड़ेगा। जब यहाँ पब्लिक के आने में जाने में दिक्कत होगा। ये तो रक्सौल का दुर्भाग्य है कि लोग आते हैं 9 बजे इस स्टैंड में खाना खा कर बस पकड़ के चले जाते हैं कि अच्छी जगह स्टैंड है। अब रह गया मैटर कि इस पर थोड़ा नगर पालिका ध्यान दे। और लाइट का समस्या है, वो लाइट भी नहीं जलती है। सिर्फ शो केस में रखा हुआ है लाइट। वो राजकिशोर कुशवाहा हुआ नाम मेरा। क्या दिक्कत है? लाइट जो लगा हुआ है, लाइट जो है सिर्फ शो केस के लिए बना हुआ है, कभी जलता नहीं है। और कीचड़ से इतना ना सब देख रहे हैं सामने, देखिए सब कीचड़ लगा हुआ है। इससे आने जाने में गाड़ी को भी और पैसेंजर को भी दोनों को बहुत ज़्यादा कठिनाई है। क्या आप लोगों ने नगर परिषद को इसके लिए इन्फॉर्म नहीं किया? सब रंजित भैया से कह के हम लोग प्रक्रिया किए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता है। वो लोग कोई नहीं सुनता है। सब पर गाड़ी से 70 रुपया 80 रुपया 90 रुपया पर डे वसूली करता है लोग। नहीं देने पर झाड़ा करने के लिए आके उतारू देता है लोग। लेकिन काम करने के लिए जब नगरपालिका को बुलाता है तो कहता है लोग कि जिसका ज़मीन है वो न करेगा। हम लोग का थोड़ी काम है, लेकिन पैसा वसूलने के लिए नगरपालिका के लोग आता है लोग। तो एक चीज़ बताइए ये कि अगर नगर परिषद इस पर कार्य नहीं करती है, काम नहीं करती है, तो क्या नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी आके इस शहर रक्सौल में तो आपका विकास नहीं करेंगे? नहीं, वो लोग तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार का जिम्मा तो नहीं है। तो नगरपालिका का जिम्मा है। लोकल में नगरपालिका है। नगर पालिका काम नहीं करती है, नगर पालिका काम नहीं कर रही है और जाहिर सी बात है नहीं कर रही, तभी आपका ऐसे पड़ा हुआ है। एकदम। तो उसके लिए अगला कदम जो होना चाहिए
वो किसका होना चाहिए और वो क्यों नहीं कर रहे हैं, उस पर आपका क्या सवाल है? उनसे आपका क्या कहना है? अब क्यों नहीं कर रहे हैं तो उन लोगों का जिम्मेवारी है। हम लोग तो यही जानते हैं कि रक्सौल में नगरपालिका जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है। वो भ्रष्टाचारी करने में सिर्फ लगा हुआ है, लोग लिखा पोती में लगता है, लोग सिर्फ उन लोग का रजिस्टर मेंटेनेंस होता है। ज़मीनी कार्रवाई उन लोग के ऊपर कोई नहीं है, ज़मीनी कार्रवाई उन लोग नहीं करता है। लोग रजिस्टर मेंटेनेंस में जो भी काम है रजिस्टर मेंटेनेंस में, इसका भी रजिस्टर मेंटेनेंस में काम ही है सर। आपकी क्या अपील है? हमारा तो यही अपील है कि बस स्टैंड को सुंदर बनाया जाए, अच्छा बनाया जाए, टॉयलेट का व्यवस्था दिया जाए, शौचालय का व्यवस्था सब होगा तो पैसेंजर आएगा तो खुश रहेगा। आता है लोग सब गाली दे के जाता है, सब कहता है कि रक्सौल का स्टैंड जो है बहुत घटिया है, यहाँ का घटिया लोग है, बोलता है लोग सुन के हम लोग को अच्छा नहीं लगता है। हम लोग लोकल आदमी हैं। बिल्कुल। आइए यहाँ पे हमारे बीच मौजूद हैं अभी स्वच्छ रक्सौल के रंजीत सिंह जी। मैं बता दूं कि हमेशा रक्सौल के लिए अग्रसर और रक्सौल की स्वच्छता के साथ साथ हर मुद्दों पे लड़ाई लड़ने वाले रंजीत सिंह जी से मैं बात करूंगा कि आखिर उनका इस पर क्या कहना है और वो इस पर आवाज़ कब उठाएंगे और यहाँ की जनता को और ये बस वालों के साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है उसके लिए कब लड़ाई लड़ेंगे। इसके लिए लड़ाई तो हम लोग लगातार लड़ते आ रहे हैं। इसी क्रम में करीब 50-60 टेलर मिट्टी गिरा होगा यहाँ पे। और फिर कल रात में यहाँ दुर्दशा देखें, उसके बाद हम लोग सोचे कि एक बार फिर हम लोग पदाधिकारी को पत्राचार करेंगे। आज गए हुए थे नगर परिषद में इसके लिए पत्र देने के लिए, लेकिन आज बंदी होने की वजह से पत्र नहीं दे पाए हैं। अगर शुक्रवार तक इसको नहीं बनाया जाता है, शौचालय का यहाँ व्यवस्था नहीं किया जाता है, तो शनिवार से भिक्षाटन करके हम लोग इसको बनवाएंगे भी और शौचालय भी बनवाएंगे। बिल्कुल जाहिर सी बात है, इनके ऊपर गुजरती है वही समझते होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आपने यहाँ की जनता को, और मैंने बताया था हमारे बीच जो रंजीत सिंह जी मौजूद हैं, इनके मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ की जो नगर परिषद है, अगर वो नगर परिषद एक बस से अगर 90 रुपये का टैक्स लेती है तो वो किस चीज़ के लेती है? जब वो यहाँ पे सुविधा नहीं दे रही है, यहाँ पे आके लड़ाई क्यों करती है? जब आप सुविधा देने में माकूल हैं, कासिर हैं, असमर्थ हैं, तो आप यहाँ के लोगों से उस चीज़ का पैसा न लें। आप जब ये बोल रहे हैं कि जिसका ज़मीन है उससे आप बात करें तो हम पैसा भी देंगे तो उसे ही देंगे, आपको नहीं देंगे। आपको हमारे बीच आने का कोई हक नहीं है। और यहाँ की सरकार से, स्थानीय सरकार से इन लोगों की ये अपील है कि वैसे लोग जो आवेदन पर आवेदन देने के बावजूद यहाँ पे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो सरकार उन पर निष्पक्ष होकर जांच करे और वैसे लोग जो भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं उन पर कार्रवाई करे। और एक चीज़ मैं भी ये बता दूं, कब से आंदोलन के ये बताया गया, अगर फ्राइडे तक, शुक्रवार तक अगर इसका मिट्टीकरण नहीं किया जाता है, शौचालय का निर्माण नहीं किया जाता है, तो शनिवार से हम लोग भिक्षाटन करेंगे। तो आपने सुना, मैंने सुना दिया कि अगर शुक्रवार तक यहाँ पे कार्रवाई नहीं की जाती है तो अगले शनिवार के दिन से भिक्षाटन करके इसको बनाया जाएगा। हमारी अगली अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहे। इन्हीं तमाम खबरों के साथ मैं फखरुज़्ज़मा, हलचल खबर साहब सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।